फ्रेंड्स, हमने लेक्चर नंबर 19 और 20 दोनों में ट्रिको का डिस्कशन स्टार्ट किया है। बॉटम लेवल से ट्रिको का डिस्कशन करते हुए हमने स्टार्टिंग से यूनिट सर्कल, उसके रिलेटेड जो जो फंक्शन थे उसके बारे में सब थियोरिकल कंसेप्ट ने हमने डिस्कशन किया है। लास्ट लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 20 में और लेक्चर नंबर 19 में दोनों में सब ट्रिको के जो फंक्शन है उसका डोमेन, उसके रेंज के बारे में डिस्कशन किया। फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, फिर इवन ऑड फंक्शन, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव है, कौन सा फंक्शन नेगेटिव है, वो भी डिस्कशन किया है। सो आपको टेक्स्ट बुक लेवल एज वेल एज जेडबल के लेवल पे आपको जितनी जरूरत है, मतलब कि आपको बॉटम लेवल से ट्रिको का जितना क्लियरेंस चाहिए वो सब यहाँ पे मैं आपको अभी थियोरिकल कंसेप्ट से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। So that is the most important part. Again I tell you, it is the most important part of your mathematics, 11th as well as 12th. तो आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट क्या था। तो π/2 और पाई जो दोनों सेपरेट एंगल थे वो फॉर्म में कहां पे फंक्शन चेंज होता है, कहां पे फंक्शन एज इट इज रहता है, वो भी हमने डिस्कस किया था। तो आज के इस लेक्चर में माय डियर फ्रेंड्स, अगेन वी स्टार्ट विथ द फॉर्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन which are useful is not only on mathematics but also in physics. So आज से फिर मैं यहाँ पे आपके लिए एक ट्रिको की फॉर्मूला से आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। लेक्चर नंबर 21, फॉर्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें मैं कॉमन लेवल पे जैसे जेडबल में 11th और 12th दोनों में जो रिक्वायरमेंट है वो दोनों के लिए जो कॉमन फॉर्मूला है वो आज मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय फर्स्ट फॉर्मूला मैंने यहाँ पे सब फॉर्मूला लिखी है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आपको नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब ये लेक्चर जब आप स्टडी करो तो उसके बाद जब आप मिलो मेरे को लाइव लेक्चर में, उससे पहले मतलब कि उसके अगले लेक्चर में आपको सब फॉर्मूला 2 टाइम्स लिख के मेरे को व्हाट्सएप पे शेयर करना है, यानी कि व्हाट्सएप पे सेंड करना है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार इसका रिवीजन करना है और रिवीजन करके इसको याद रखना है। ओके, योर फर्स्ट फॉर्मूला और साइन अल्फा प्लस बीटा है। क्या है? साइन अल्फा प्लस बीटा। तो आपको याद रखना है कि साइन अल्फा प्लस बीटा दैट इज साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। तो साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, साइन में आपको क्या याद रखना है कि साइन कोस कोस साइन है, साइन के साथ कोस रहेगा, कोस के साथ साइन रहेगा। योर फर्स्ट एंगल इज अल्फा, सेकंड बीटा, अल्फा बीटा। आपको ऐसे याद रखना है कि एंगल का जो अल्फा बीटा है उसका रोटेशन आपको सेम ऑर्डर से रखना है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कोस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा कोस अल्फा, दैट इज वन ऑफ द सेम थिंग बिकॉज ऑफ द प्लस साइन। बट आप एक ही मेथड से उसको याद रखना है कि अगर साइन अल्फा प्लस बीटा है तो साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। ओके, साइन में साइन फंक्शन है, वहां पे साइन चेंज नहीं होगी, साइन के साथ कोस, कोस के साथ साइन। सेम वे साइन अल्फा माइनस बीटा है तो आपको क्या करना है, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। क्लियर? चलो, कोस, अब साइन की बात कंप्लीट हो गई। कोस अल्फा प्लस बीटा है तो बेटा यहाँ पे आपको रखना है कोस अल्फा प्लस बीटा है तो आपको जाना है कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। क्या याद रखना है? कोस अल्फा प्लस बीटा दैट इज कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा।
सेम वे cos अल्फा माइनस बीटा है, सो cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर cos की फॉर्मूला है तो साइन चेंज हो जाएगी। अगर cos अल्फा प्लस बीटा है तो आपको रखना है माइनस, माइनस है तो आपको लिखना है प्लस। साइन में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। सो cos में फंक्शन चेंज नहीं होंगे, cos के साथ cos, साइन के साथ साइन। साइन में फंक्शन चेंज हो जाएगा, साइन के साथ cos, cos के साथ साइन। ओके, तो ये फर्स्ट फॉर्मूला फॉर साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, cos अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा माइनस बीटा। नाउ अब ये चार को मिला के दो दो के मल्टीप्लिकेशन की एक फॉर्मूला बनती है। कैसे? जैसे साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों लेफ्ट साइड, तो इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन मतलब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो आपको डायरेक्टली याद रखना है कि साइन अल्फा प्लस बीटा इनटू साइन अल्फा माइनस बीटा, दैट मींस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। फर्स्ट वन इज दिस sin alpha plus beta into sin alpha minus beta, that is equal to sin square alpha minus sin square beta। आपके पास sin square alpha है तो इसकी जगह आप लिख सकते हो 1 minus cos square alpha। sin square beta है तो इसकी जगह आप लिख सकते हो 1 minus cos square beta। ओके, ये प्लस 1 ये माइनस 1 कैंसल, माइनस माइनस प्लस cos square beta माइनस cos square alpha। तो आपको ऐसे भी याद रख सकते हो आप। मान लो कि आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा है, तो मैंने आपके लिए इसकी फॉर्मूला बताई साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। आपको ऐसा लगेगा कि सर ये फॉर्मूला कैसे मालूम पड़े कि यही फॉर्मूला यूज करनी है? तो मैं इसके लिए बताऊं कि अगर आपके पास दोनों फंक्शन साइन में है, दोनों फंक्शन साइन में, और आपको साइन की फॉर्मूला लिखनी है, जैसे साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख सकते हो। अगर आपके दोनों फंक्शन साइन में है और आपको cos की फॉर्मूला चाहिए, तो साइन स्क्वायर अल्फा मतलब 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा मतलब 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा। सो a माइनस माइनस प्लस, दैट इज cos स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर अल्फा, क्योंकि माइनस 1 है प्लस 1 कैंसल आउट। सो दैट मींस sin alpha plus beta into sin alpha minus beta, that is again cos square alpha minus cos square beta। Clear? Same way cos alpha plus beta into cos alpha minus beta क्या है? cos alpha plus beta into cos alpha minus beta। तो आपको लिखना है, देखो cos में ठीक से याद रखना है, sin में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बिकॉज सेम फंक्शन sin sin cos cos। सो बेटा साइन की अगर फॉर्मूला है कि साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा, तो अगर आप इसका आंसर साइन में चाहते हो तो आपको लिखना है साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और इसका आंसर अगर आप कोस में लिखना चाहते हो तो आपको लिखना है कोस स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। क्यों इसमें बीटा आगे, क्यों अल्फा पीछे, इसका मैंने रीजन यहाँ पे लिखा है, आप क्लियरली देख सकते हो। बिकॉज आपने स्टैंडर्ड 10th में आइडेंटिटी मैंने अगले लेक्चर में भी सिखाया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज 1। सो इनमें से दो लिख सकते हैं, सो साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? ओके, तो साइन का अगर कोस में आंसर लिखना चाहते हो तो कोस स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। अब मैं बात यहां पे करता था कि कोस अल्फा प्लस बीटा कोस अल्फा माइनस बीटा है, तो आपको क्या लिखना है कि कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। फर्स्ट वन इज दिस, क्या लिखना है? कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। कोस अल्फा प्लस बीटा इंटू कोस अल्फा माइनस बीटा है, तो आपको क्या लिखना है? कोस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो अगर कोस की फॉर्मूला है तो पहले अल्फा आगे बीटा पीछे, लेकिन देखो सब में अल्फा बीटा का ऑर्डर सेम ऑर्डर से जाता है, लेकिन यहाँ पे चेंज है। रीजन इज, मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, क्लियर है? ओके, सो कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा
cos स्क्वायर अल्फा की जगह आप 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा लिख सकते हो, sin स्क्वायर बीटा की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा लिख सकते हो. अगेन कैंसिल आउट +1 -1, so your step is cos स्क्वायर बीटा minus sin स्क्वायर अल्फा. So cos स्क्वायर बीटा minus sin स्क्वायर अल्फा. तो बेटा cos अल्फा प्लस बीटा इंटू cos अल्फा माइनस बीटा. देखो दोनों में लेफ्ट साइड दोनों में सेम है, तो अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा या cos स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर अल्फा. क्लियर? सो आप यहां से यहां जा सकते हो, यहां से यहां जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कहने का मतलब समझ में आता है? आप दोनों साइड से लिख सकते हो, तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा. एज पर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, देखो मान लो कि ये आपका जो फॉर्मूला है sin स्क्वायर 52.5 माइनस sin स्क्वायर 7.5, देखो ऐसा है. तो आप ये जो फॉर्मूला है 1 2 3 और 4, तो आप कहां से कंपेयर करोगे? इसके साथ. इसको कंपेयर करो, sin स्क्वायर 52.5 माइनस sin स्क्वायर 7.5, तो 52.5 है, इसको अल्फा कंसीडर करो, इसको बीटा कंसीडर करो. सो sin स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा. तो sin स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा, दैट मींस यू गो विद दिस फॉर्मूला sin अल्फा प्लस बीटा इनटू sin अल्फा माइनस बीटा. सो sin अल्फा प्लस बीटा 52.5 प्लस 7.5 इनटू sin 52.5 माइनस 7.5. आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक बार प्लस एक बार दोनों माइनस. sin 52 प्लस 7 59, हाफ हाफ 1, दैट इज sin 60. क्लियर? इनटू sin 52 माइनस 7, हाफ हाफ निकाल दो. 52 हाफ माइनस 7 हाफ, दैट इज 45. तो आपका आंसर आएगा sin 60 दैट इज √3/2, sin 45 दैट इज 1/2. योर आंसर इज √3/2√2. क्लियर? आपने लिख दिया ऐसा. मान लो कि अगर आपके पास दोनों साइन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक कोस और एक साइन है, तो आपको कौन सी फॉर्मूला से जाना है? एक कोस और एक साइन है, तो cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा या cos स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला से आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हो. तो ये चार फॉर्मूला ए हो गई. देखो फिर से रिपीट करता हूं. फर्स्ट फॉर्मूला इज sin अल्फा प्लस बीटा, sin अल्फा माइनस बीटा, cos अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा माइनस बीटा. उसके बाद चारों चार इसके मल्टीप्लिकेशन की फॉर्मूला है. अब अल्फा प्लस बीटा एडिशन फॉर्मूला में ही जाते हैं. अल्फा प्लस बीटा के लिए अब मैं 10 अप्लाई करता हूं. बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो आपको याद रखना है 10 अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला है. सो 10 अल्फा प्लस 10 बीटा बाय 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा. 10 अल्फा माइनस बीटा है, तो 10 अल्फा माइनस 10 बीटा बाय 1 प्लस 10 अल्फा 10 बीटा. एकदम सिंपल है. यहाँ पे 10 अल्फा प्लस बीटा मतलब आपको लिखना है, प्लस है तो न्यूमरेटर में प्लस, डिनोमिनेटर में माइनस, और माइनस है तो न्यूमरेटर में माइनस, डिनोमिनेटर में प्लस. सो 10 अल्फा प्लस बीटा दैट इज 10 अल्फा प्लस 10 बीटा बाय 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा. 10 अल्फा माइनस बीटा दैट इज 10 अल्फा माइनस 10 बीटा बाय 1 प्लस 10 अल्फा 10 बीटा. cot अल्फा प्लस बीटा दैट इज cot अल्फा cot बीटा माइनस 1 बाय cot बीटा प्लस cot अल्फा. देखो यहाँ पे थोड़ा चेंज है. 10 की जो दोनों फॉर्मूला है वो उसमें ऊपर प्लस, नीचे माइनस, और ऊपर एडिशन है, नीचे मल्टीप्लिकेशन. यहाँ पे cot में ऊपर मल्टीप्लिकेशन, नीचे एडिशन. ठीक से याद रखना है. आई रिपीट इट अगेन. 10 अल्फा प्लस बीटा मतलब 10 अल्फा प्लस 10 बीटा बाय 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा. cot अल्फा प्लस बीटा मतलब cot अल्फा cot बीटा, प्लस है तो माइनस, नीचे प्लस, cot बीटा प्लस cot अल्फा. इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, बीटा को आगे रखना है, अल्फा को पीछे रखना है. यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा. अगर आप cot अल्फा प्लस cot बीटा भी लिखोगे ना तो सही रहेगा. लेकिन
कॉट अल्फा माइनस बीटा है तो प्रॉब्लम वहां पे रहेगा, आप लिखोगे कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस 1 क्योंकि यहाँ पे माइनस, और नीचे आपको कंपल्सरीली कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा लिखना है। क्यों? क्योंकि द रीजन इज यहाँ पे माइनस, क्या है माइनस, प्लस में कोई चेंज नहीं है, a प्लस बी लिखो या b प्लस a लिखो, दैट इज वन ऑफ द सेम थिंग, बट a माइनस b और b माइनस a दोनों में डिफरेंस है, सो a माइनस b इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। समझ में आई बात? सो इन दिस वे, सो ये चार फॉर्मूला हो गई, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा की टेन और कॉट में, अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा की साइन कोस में, फिर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्मूला। अच्छा, मैंने आपको एमसीक्यू में भी बताया था, जब फंक्शन का एमसीक्यू डिस्कस किया था वो टाइम पे भी बताया था, आज फिर से मैं बता रहा हूं कि अगर f ऑफ अल्फा इज a cos अल्फा प्लस b sin अल्फा फॉर a b इज एनी रियल नंबर, f of alpha is a cos alpha plus b sin alpha, a b is any real number, then range of the function f is defined from close interval minus r to plus r, close interval minus r to plus r, where r is under root a square plus b square, r is equal to under root a square plus b square, so range of f is defined in this way। एक क्लोज इंटरवल जो मैंने आपको बताया था, आप चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़े होंगे कि क्लोज इंटरवल मतलब बाउंड भी कंसीडर करनी है, इन बिटवीन जो भी वैल्यू आते हैं वो भी आपको कंसीडर करनी है। तो कोई भी फंक्शन की अगर रेंज फाइंड करनी है, तो रेंज ऑफ द फंक्शन f is always lies between minus r to plus r, minus r is the minimum value and plus r is the maximum value। तो कोई भी फंक्शन की रेंज आपको मिलेगी माइनस r और प्लस r के बीच में, जहां पे प्लस r और माइनस r दोनों आपको कैसे फाइंड करने, अल्टीमेटली आपको r ही फाइंड करना है, r मतलब अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपको कोई भी फंक्शन है इसको a cos अल्फा प्लस b sin अल्फा के साथ कंपेयर करना है। As for example, मैं आपको बताऊं f of alpha is 2 cos alpha plus 3 sin alpha, so मतलब a is 2, b is 3, so r is under root a square plus b square के हिसाब से 4 plus 9 that is root 13, तो आपका आंसर रहेगा minus root 13 with f with plus root 13। So range of this function 2 cos alpha plus 3 sin alpha is lies between minus root 13 to plus root 13। Clear? Okay? So ये बात हुई जो स्टार्टिंग की एकदम इजी फॉर्मूला, आपको इसको 2 बार लिखना है, फिर मेरे को दिखाना है, और प्रिपरेशन के लिए आपको ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद फिर से रफ वर्क में इसका मैक्सिमम टाइम लिख के आपको कंप्लीटली पूरी फॉर्मूला याद रखनी है। ओके, माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट फॉर्मूला इज, देखो ये जो फॉर्मूला है उसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं आपको बता दूं, इसकी शॉर्ट मेथड से आपको याद रखना है, तो आपको इसके बारे में याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, यहां पे मैंने जो शॉर्ट फॉर्मूला लिखी है, शॉर्ट ट्रिक, इसमें आपको क्या करना है, तो S मतलब साइन ही समझना है, नॉट सेक, माइंड वेल। S मतलब साइन, C मतलब कोस, कोस को कॉट में भी नहीं समझना है या कोसेक में भी नहीं जाना है। क्लियर है? तो यहां पे मैंने लिखा है माय फ्रेंड्स कि S प्लस S, तो आपको लिखना है 2SC। क्या समझना है? 2SC। साइन प्लस साइन तो 2 साइन कोस, S माइनस S तो आपको याद रखना है 2CS, C प्लस C तो 2CC एंड C माइनस C तो माइनस 2SS। तो यहां पे 2 टाइप की फॉर्मूला है। कौन सी 2 टाइप की? तो
14, 15, 16, 17 जो फॉर्मूला है उसमें आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन में जाना है। कहां पे? एडिशन या सब्ट्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन में जाना है। और जो 18 से लेके 21 की जो फॉर्मूला है उसमें मल्टीप्लिकेशन से एडिशन सब्ट्रैक्शन में आना है। क्लियर है? तो दो बातें। तो फर्स्ट में यहां पे आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूं वो क्या है कि मान लो कि आपके पास साइन अल्फा प्लस साइन बीटा है, तो आपको यहां पे देखना है s प्लस एस। देखो सब में अल्फा बीटा ऑर्डर सेम है, मैं जो बोलता हूं वो ठीक से सुनो। सब में ऑर्डर सेम है, अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा। क्लियर है? दो फॉर्मूला साइन के लिए, दो कोस के लिए, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। ओके, तो यहां पे आपको याद रखना है कि s प्लस एस है, तो मैंने बताया s प्लस एस आपको क्या लिखना है 2sc, मतलब 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। फर्स्ट में एडिशन, सेकेंड में सब्ट्रैक्शन। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन से अगर आप मल्टीप्लिकेशन में जाते हो तो आपका एंगल अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और अल्फा माइनस बीटा बाई 2 मतलब 2 से डिवाइड करना है। क्या करना है? 2 से डिवाइड करना है, कंपल्सरी 2 से डिवाइड करना है। क्लियर है? एज फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं सिंपल कि साइन 105 डिग्री प्लस साइन 75 डिग्री, तो यहां पे सोचो आप क्या लिखोगे? s प्लस एस, तो s प्लस एस मतलब आपको लिखना है 2sc, तो 2 साइन 105 प्लस 75 बाई 2 विथ कोस 105 माइनस 75 बाई 2। क्लियर? तो यहां पे आप क्या करो? साइन 105 प्लस 75 दैट इज 180, 180 बाई 2 दैट इज 90 कोस 105 में से 75 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बचेगा? 30 डिग्री। कितना बचेगा? 30 बाई 2 दैट इज 15। ओके, तो यहां पे आपको लिखना है 2 साइन 91 विथ कोस 15। कोस 15 की वैल्यू में अभी आपको बताता हूं। कोस 15 यहां पे मैंने लिखा है √6 प्लस √2 बाय 4, तो 2 टाइम √6 प्लस √2 बाय 4, the answer is √6 plus √2 by 2. ओके, तो यहां पे मैंने जो आपको पूरा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बताया कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है। जैसे दो साइन के लिए तो साइन कोस, तो यहां पे साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। कब साइन अल्फा प्लस साइन बीटा है तब। जैसे साइन अल्फा माइनस साइन बीटा है तो आपको याद रखना है कि साइन अल्फा माइनस साइन बीटा तो s माइनस एस, तो आपको याद रखना है 2cs। क्या याद रखना है? 2cs मतलब 2 कोस। देखो 2cs, तो माइंड में एक याद रखना है कि अगर कोई भी फर्स्ट फंक्शन है तो कंपल्सरीली अल्फा प्लस बीटा बाई 2, माइंड सेकेंड फंक्शन है तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो यहां पे आपको रखना है 2 कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब ये नहीं देखोगे तो भी अपने आप आ जाएगा। देखो इसको पढ़ो कोस अल्फा, इसको पढ़ो कोस बीटा, सो कोस अल्फा प्लस कोस बीटा दैट इज c प्लस c, दोनों कोस के फंक्शन। तो c प्लस c में आपको याद रखना है 2cc मतलब 2 कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 विथ कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। क्लियर? चलो फिर से s प्लस एस 2sc 2sc, तो s प्लस एस वाइस वर्सा, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, s माइनस एस 2cs 2cs s माइनस एस, c प्लस c 2cc 2cc c प्लस c। लेकिन द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला इज दिस, द रीजन इज कि कोस अल्फा माइनस कोस बीटा, यहां पे मैंने अल्फा बीटा का ऑर्डर चेंज नहीं किया है, वही सीक्वेंस में मैं जा रहा हूं।
कि अगर cos अल्फा माइनस cos बीटा दैट इज c माइनस c है, तो आपको यहाँ पहले ट्रेंड आया है, आपको लिखना है -2ss, मतलब -2 sin अल्फा प्लस बीटा बाय 2 विद sin अल्फा माइनस बीटा बाय 2। क्लियर है? क्या लिखना है? sin अल्फा प्लस बीटा बाय 2 विद sin अल्फा माइनस बीटा बाय 2। मान लो कि आपके पास cos 50 माइनस cos 75 है, समझो। तो यहाँ पे c माइनस c के हिसाब से cos 50 माइनस cos 75 है, यस। तो आप क्या करोगे? c माइनस c मतलब -2ss माइनस 2 sin 15 प्लस 75 बाय 2 विथ sin 50 minus 75 by 2 minus 2 sin 50 plus 75 that is 90, 19 by 2 that is 45। यहाँ पे आप लिखोगे sin 15 minus 75 minus 60 by 2 that is minus 30। तो आप सोचो अभी यहाँ पे क्या हुआ? -2 sin 45 minus 2 sin 45 माइनस साइन -30। मैंने आपको अगले लेक्चर में बताया था, फिर से बोल रहा हूं कि साइन इज एन ऑड फंक्शन, इसकी वजह से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं -2 sin 45, साइन इज एन ऑड फंक्शन, साइन ऑफ -30 इज माइनस साइन 30, दैट्स व्हाई इट इज प्लस। तो 2 इसकी वैल्यू 1/√2, इसका आंसर ये कैन कट, so answer is 1/√2। आंसर इज 1/√2। बात समझ में आई? फिर से मैं आपको एक बार फिर से बोल रहा हूं कैसे करना है। तो बेटा आपको ये पूरा याद रखने से, देखो जो फर्स्ट फंक्शन है उसमें आपको ऑर्डर अल्फा, इसमें बीटा। फर्स्ट में अल्फा प्लस बीटा, सेकेंड में अल्फा माइनस बीटा, लेकिन बाय 2। जब भी आप एडिशन से मल्टीप्लीकेशन में जाते हैं या सब्ट्रैक्शन से मल्टीप्लीकेशन में जाते हैं, तो कंपल्सरीली आपको डिवाइडेड बाय 2 करना है। क्या करना है? डिवाइडेड बाय 2। सो फिर से मैं बोल रहा हूं ये टेबल s प्लस s 2sc, s प्लस s 2sc, s माइनस s 2cs, c प्लस c 2cc, c माइनस c माइनस 2ss। क्लियर है? तो ये थोड़ा आपको प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है। इट इज नॉट अ डिफिकल्ट पार्ट, एकदम इजी है, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है कि आपको इसको 2-3 बार लिखोगे तो अपने आप आपको वो क्लियर हो जाएगा। फिर से साइन s मतलब साइन, c मतलब कोस। ओके, अब देखो नीचे मैं यहाँ पे ऊपर 14 से लेके 17 में एडिशन सब्ट्रैक्शन से मल्टीप्लीकेशन में जाता था, अब रिवर्स में आना है आपको। आपके पास अगर मल्टीप्लीकेशन है और एडिशन सब्ट्रैक्शन में जाना है, तो 2 से डिवाइड करना नहीं है। 2 से डिवाइड करना नहीं है, मतलब 2 sin 10 cos 15, अच्छा cos 50 कर दो 4। तो यहां पे सोचो 2 sin 10 cos 50, 2sc, फॉर्मूला तो वो का वही है, 2sc मतलब s प्लस s। तो मैं यहां पे लिखूंगा sin s प्लस s, पहले एडिशन मतलब ये दोनों का एडिशन 10 प्लस 50 60 प्लस sin 10 माइनस 50 माइनस 40, तो आपका आंसर रहेगा sin 60 माइनस sin 40। क्लियर? अब ये दोनों की वैल्यू पॉसिबल है तो लिखो, नहीं ना पॉसिबल है तो इसको ऐसे चीज रहने दो। sin 60 की वैल्यू है लेकिन sin 40 की वैल्यू नहीं है, तो इसको ऐसे चीज रहने दो। क्लियर? तो बेटा फिर से मैं यहाँ पे बताऊं कि अगर आप मल्टीप्लीकेशन से एडिशन में जाते हो तो 2 से डिवाइड नहीं करना है, सिर्फ एंगल का एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन। क्लियर? लास्ट वन इज इंपॉर्टेंट, इट इज डिफरेंट फॉर्मूला कंपेयरिंग टू फर्स्ट 3। देखो 2sc मतलब s प्लस s, that is 2 sin alpha cos beta मतलब sin alpha plus beta plus sin alpha minus beta।
2 cos अल्फा sin बीटा, cos अल्फा sin बीटा मतलब sin अल्फा प्लस बीटा माइनस sin अल्फा माइनस बीटा, तो 2cs मतलब s माइनस s, 2 cos अल्फा cos बीटा मतलब 2cc मतलब c प्लस c, तो आपको लिखना है cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा। अब देखो 2ss, तो 2ss, तो यहां पे मैं 2ss कर दूं तो ये जो माइनस साइन है वो अपने आप यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि c माइनस c की फॉर्मूला क्या है माइनस 2ss, मेरे को क्या चाहिए प्लस 2ss, ये जो दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करो तो अपने आप प्लस हो जाएगा, क्लियर। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट में क्या था अल्फा प्लस बीटा था, यहाँ पे क्या था अल्फा माइनस बीटा था, तो अब मेरे को क्या करना है, तो अल्फा माइनस बीटा वाला टर्म आगे रहेगा, प्लस वाला पीछे रहेगा, बिकॉज माइनस माइनस प्लस, दैट इज कोस अल्फा माइनस बीटा कोस अल्फा प्लस बीटा। तो समझ में आई बात। जब भी 2ss है आपके पास, ये इसमें बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारी मिस्टेक करते हैं, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर 2ss है, 2ss मतलब साइन इंटू साइन, और आपको इसकी फॉर्मूला लिखनी है, एडिशन सब्ट्रैक्शन से जाना है, तो आपको लिखना है c माइनस c, बट वेन एवर यू हैव 2ss, सो cos alpha minus beta minus cos alpha plus beta, your first angle is always subtraction, second में addition, clear, okay। अच्छा, तो ये मल्टीप्लीकेशन से एडिशन, एडिशन से मल्टीप्लीकेशन, टोटल यहाँ पे 21 फॉर्मूला मैंने आपको बताया अल्फा और बीटा के साथ, साइन कोस और टेन के रिलेशन के बारे में, क्लियर है। ओके, अब मैं कुछ एंगल्स है वो आपको याद रखने हैं, इसकी वैल्यू मैं आपको बताता हूं। मान लो कि आपके पास साइन पाई बाय 12 है, क्या है साइन पाई बाय 12, पाई मतलब आपको लिखना है 180, दैट इज साइन 180 बाय 12, दैट इज साइन ऑफ 15 डिग्री, तो उसकी वैल्यू मैंने लिखी है √6 माइनस √2 बाय 4, तो आपको क्या करना है, तो मान लो कि साइन 15 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कंपलसरी आपको क्या लिखना है साइन 45 माइनस 30 लिख सकते हो। मेरे को ये दो नंबर का ही सब्ट्रैक्शन लिखा, 15 मतलब 10 प्लस 5 भी लिख सकता हूँ, 20 माइनस 5 भी लिख सकता हूँ। व्हाई वी यूज these two number only, because the reason is we have the value of sin 45 and sin 30, क्लियर है, हमारे पास दोनों की वैल्यू है, that's why we use the number 45 and 30। अब my friends, अभी मैंने जो स्टार्टिंग में सिखाया इसको अल्फा कंसीडर करो, इसको बीटा कंसीडर करो, तो मैं क्या लिख सकता हूं साइन अल्फा कोस बीटा, अल्फा मतलब 45, बीटा मतलब 30, सो साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा इज 1 by 45 is 1 by √2, cos 30 that is √3 by 2, sin cos 45 1 by √2, sin 30 1 by √2, that is √3 by 2 √2 minus 1 by 2 √2, your final answer is √3 minus 1 by 2 √2, क्लियर। आप बोलोगे सर ये आंसर तो sin 15 की वैल्यू तो ऐसी आई, और यहाँ पे तो ऐसा लिखा है, बेटा यहाँ पे डिनोमिनेटर में +4 है, रूट नहीं है, तो इसको ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करो, √3 √2 √6 माइनस √2 √2 √2 2 2 जा 4, that is your answer, clear, that is your answer। so यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि साइन 12 मतलब पाई बाय 12 मतलब साइन 180 बाय 12,
दैट इज sin 15। तो sin पाई बाय 12 की वैल्यू जैसे मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया वैसे आप cos पाई बाय 12 भी कर सकते हो। आपको सिर्फ यहाँ पे cos अप्लाई करना है। cos अप्लाई करना है तो यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला रहेगी, cos अल्फा माइनस बीटा। मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, आपको वो कैलकुलेट करके मेरे को दिखाना है। याद रखना है sin 12 मतलब sin 15, cos पाई बाय 12 मतलब cos 15। ये दोनों वैल्यू है आपके पास। क्लियर है? सो आपको इसी तरह याद रखना है कि sin 15 that is sin pi by 12 which is equal to root 3 minus 1 by 2 root 2 or root 6 minus root 2 by 4. First one is this. Cos 15 that is cos of pi by 12 root 3 plus 1 by 2 root 2. Again it is same as root 6 plus root 2 by 4. Third one is tan 15 that is tan of pi by 12 which is nothing but 2 minus root 3 and cot 15 which is cot pi by 12 that is 2 plus root 15। ये आपको वर्क में कैलकुलेट करके मेरे को दिखाना है। क्लियर है? tan 15 cot 15 2 minus root 3 2 plus root 3। ये जो वैल्यू है जैसे आप इजीली याद रखते थे ना बेटा, sin 30 cos 45 sec 30 cosec 30 वैसे ही आपको याद रखना है। कोई ना कोई जगह पे इसकी जरूरत पड़ेगी। आप बोलोगे सर tan 15 कैलकुलेट करना है, कर सकते हैं। तो tan 15 मतलब आपको फिर से लिखना है tan 45 minus 30। तो यहाँ पे tan अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला अप्लाई करो। सो tan अल्फा माइनस tan बीटा बाय 1 प्लस tan alpha tan beta, yes या no? tan alpha is 1 that is tan 45 is 1, tan 30 मतलब 1 by root 3। clear? 1 plus tan 45 is 1 tan 30 is 1 by root 3। ये हो गया आपका root 3 minus 1 root 3 plus 1। अच्छा अब मैं क्या लेता हूं, ऊपर नीचे रूट 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या बनेगा, रूट 3 माइनस 1 दी होल स्क्वायर ओवर 3 माइनस 1 बिकॉज a प्लस b a माइनस b दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसका पूरा एक्सपेंशन लिखे रूट 3 माइनस 1 दी होल स्क्वायर दैट इज 3। फर्स्ट टर्म इज 3, मिडिल टर्म इज 2 रूट 3, लास्ट टर्म इज 1 बाय 2। इसका एडिशन 4 माइनस 2 रूट 3 बाय 2, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दो दैट इज 2 माइनस रूट 3। ये आपका बन गया। क्लियर? देखो पूरी प्रोसेस वैसे आपको पूरा ए होमवर्क में कैलकुलेट करना है। तो समझ में आई? सो आज के लेक्चर में हमने जो टोटल 21 फॉर्मूलाज, इसके अलावा ये 4 मेन फंक्शन है साइन कोस टेन और कॉट, सबकी 15 डिग्री के आगे जो वैल्यू है वो भी मैंने डिस्कस की है। सो इजीली आपको वो याद रखना है। जब भी आपके सामने सपोज 15 डिग्री का एंगल है तो आपको क्लियर होना चाहिए साइन तो रूट 6 माइनस रूट 2 बाय 4 वैल्यू सेम है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। साइन फंक्शन है तो माइनस, कोस फंक्शन है तो प्लस, टेन है तो माइनस, कॉट है तो प्लस। ओके, तो आज के लेक्चर में यहां तक डिस्कस करते हैं, फिर अगले लेक्चर में फिर से नई फॉर्मूला के साथ हम डिस्कशन करेंगे। तब तक हैव ए गुड डे, थैंक यू।